जम्मू कश्मीर बैंक का वजूद एक उसकी एक यूनिक स्टोरी है कि आमतौर पे अगर आप देखेंगे जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका काम होता है बिज़नेस, टू गार्नर बिज़नेस। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक एस्टैब्लिश हुआ है 1 अक्टूबर 1938 में, फिर जुलाई 1939 में पहली ब्रांच ने ऑपरेट किया। ये बैंक इसलिए वजूद में आया, उस वक्त के जो यहाँ के महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने इस बैंक को यहाँ के लोगों की इक़्तिसादियात, इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए इंट्रोड्यूस कराया। दैट मीन्स कि कमर्शियल बैंक होने के साथ साथ इस बैंक को ये रोल है कि ये यहाँ की स्टेट के लोगों की इक़्तिसादी हालात को बढ़ावा देने में मदद करे। सो वी आर मोर कॉरपोरेट सोशल कॉरपोरेट सिटीजन दैन ए कमर्शियल बैंक। तो हमारा काम खाली प्रॉफिट्स कमाना नहीं है, हम प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट को हम वापस सोसाइटी को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स जो आजकल के दौर में जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स। तो बैंक यहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे जो यहाँ बाकी बैंक्स हैं, लगभग 45 और बैंक्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स अलग से, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इलाकाई देहाती बैंक जैसा है, रूरल रीजनल बैंक जिनको हम कहते हैं, तो न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स भी हैं। उन बैंक्स के साथ जब जेके बैंक को आप कंपेयर करेंगे यू विल फाइंड ए डिफरेंट स्टोरी कि ये एक वाहिद ऐसा बैंक है जो यहाँ सारी रियासत में फैला हुआ है। दूर दराज इलाकों में हमारी ब्रांचेज हैं, LOC के नज़दीक हमारी ब्रांचेज हैं, हमारा स्टाफ काम कर रहा है, हम रेंडर कर रहे हैं सर्विसेज वहाँ पे भी, वो हो गया ठीक। लेकिन उसके बाद कमर्शियल बिजनेस के साथ साथ हम यहाँ के सोशल सेटअप में एक अहम रोल अदा करते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ JNK स्टेट में जम्मू कश्मीर बैंक का एक कलीदी रोल रहा है और रहेगा भी। हर एक बैंक के पास एक ही किस्म के प्रोडक्ट्स लगभग होते हैं। अगर आप बाकी बैंकों के प्रोडक्ट्स देखेंगे, स्कीम्स एंड सर्विसेज देखेंगे, जैसे कि सेविंग में कौन सी स्कीमें हैं, लोन स्कीमें कौन सी हैं, आपको उनमें ये इकसानियत मिलेगी, यानी कि वो यूनिफॉर्म ऑलमोस्ट होती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक इस रियासत में हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स तरतीब देता है, टेलर मेड स्कीमें हम बनाते हैं। हम यहाँ के सेक्टर के हिसाब से नई नई स्कीमें इंट्रोड्यूस करें। जैसे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, हमने स्टडी की है कि इस सेक्टर को एक्चुअली क्या चाहिए। हम ज़्यादा वी आर वेल प्लेस्ड टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं तो हम उनकी नीड्स के हिसाब से स्कीमें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कीम जैसे है कि आर्टिजन क्रेडिट कार्ड, ये एक यूनिवर्सल स्कीम है जो पूरे हिंदुस्तान में चलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराई, हमने इम्प्लीमेंट की, दे रहे हैं। लेकिन हमने इस स्कीम को, अब ये है कि ये पैन इंडिया स्कीम जो है नेसेसरली वो यहाँ काम नहीं कर सकती है, वो यहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती है हमारे आर्टिजन्स को फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हमने आर्टिजन्स को का माहौल देख के उसके साथ साथ एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, कहा कि नहीं चलिए इनको ये ज़रूरत है, इसमें ये पैरामीटर होना चाहिए, हमने वो स्कीम इंट्रोड्यूस कराई। कहने का मतलब ये है कि हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, स्कीम्स और सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ छोटे मोटे दुकानदार हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो हमारी इकॉनमी है JNK की, ये स्मॉल एंटरप्राइज बेस्ड इकॉनमी है, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। तो आप देखेंगे गली कोचों में जो यहाँ हालात रहे हैं पिछले 30 साल से, कि जो अंदर दुकानों में काम करते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स हैं, गली कोचों में दुकानदार हैं, उन अगर हम देखेंगे कि अगर आप पीछे जाएंगे आप देखेंगे वो एलिजिबल नहीं होते थे लोन हासिल करने के लिए। एक दुकानदार को एक बिज़नेस के लिए लोन हासिल करने के लिए उनको फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट में उसका लेन देन क्या रहेगा 6 महीने तक बैंक मॉनिटर करेगा, उसके बाद उसके लेन देन के हिसाब से लोन दे सकता है। तो एक ऐसा प्रोसेस है कि जो ये दुकानदार, छोटा दुकानदार वेट नहीं कर सकता है। तो हमने हल एक निकाला, हमने एक स्कीम निकाली स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ऐसे ऐसे छोटे दुकानदारों के लिए। दे डोंट नीड टू ओपन ए करंट अकाउंट, उनका सेविंग अकाउंट ही लिंक रहेगा उनके लोन स्कीम के साथ। और हमने देखा ये जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो मोबाइल होते हैं, गाड़ियों में सामान बेचते हैं, उनको कैपिटल की ज़रूरत होती है, उनका बहुत कम कैपिटल चाहिए, उनको ज़्यादा नहीं चाहिए। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख जो बड़ा होगा इस पैमाने पे।
तो ऐसी लोन स्कीम हमने बनाई है कि वो हैसल फ्री, वो छोटा मोटा रकम हमसे हासिल कर सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। तो और भी कई ऐसी स्कीमें हैं, डिपॉजिट स्कीम्स हैं हमारी। चाइल्ड केयर डिपॉजिट स्कीम एक है हमारे पास, जो बच्चों के लिए आप ले सकते हैं, उसमें फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। इसी तरह मेहंदी डिपॉजिट स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, उसमें भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है। तो ये स्कीमें आपको दूसरे बैंक से नहीं मिलेंगी। ये हमने यहाँ के हालात के हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हमने मुहैया रखी हैं अपने ग्राहकों के लिए। जम्मू कश्मीर बैंक एक ऐसा सितारा है रियासत जम्मू कश्मीर का कि इट इज़ द ओनली लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द JNK स्टेट। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर बैंक इज़ एम्बेसडर ऑफ द स्टेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब जम्मू कश्मीर रियासत की बात होती है तो जम्मू कश्मीर बैंक सामने आ जाता है लोगों के, हाँ जी उधर ये फलानी बैंक है हमारा। जैसे कि हमने 98 में शेयर्स फ्लोट किए, तो फिर उसके बाद वो लिस्ट हो गए। तो वी हैव फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी इस बैंक में सरमाया लगाया है। तो हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने यहाँ के लोगों की खिदमत करते करते उनका ट्रस्ट जीता है। दे बैंक अपॉन अस, उनको पूरी कॉन्फिडेंस है हम पे, जम्मू कश्मीर बैंक पे, क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है, ये फैमिली बैंक है JNK स्टेट के लोगों का। जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, इसी तरह फैमिली बैंक है जम्मू कश्मीर बैंक यहाँ के हर एक घर का, कि वी कैटर टू देयर नीड्स। उनको मकान बनाना हो, दे विल ऑलवेज प्रेफर जम्मू कश्मीर बैंक। उनको गाड़ी चाहिए, जम्मू कश्मीर बैंक। तो हमने भी काफ़ी जो इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लोन स्कीम्स में, काफ़ी हैसल फ्री रखी हैं कि मिनिमम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो हमारी अचीवमेंट यह है कि हमने लोगों की खदमत की है और वो हमें ट्रस्ट करते हैं। दिस इज़ आवर मेन अचीवमेंट्स। मैं प्रॉफिट्स की बात नहीं करूँगा, जम्मू कश्मीर बैंक प्रॉफिट में रहे हैं। ख़ास तौर से मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे कुछ साल पहले से, चंद सालों से जो ये बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ये टर्मोइल में चल रही है। हालात ठीक नहीं है बैंक्स की, सारे बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो चूँकि जम्मू कश्मीर बैंक भी एक हिस्सा है बैंकिंग इंडस्ट्री का, तो ऑटोमेटिकली हम पर भी असर था। लेकिन पिछले 2 साल से हमने अपने ऑपरेशंस को रीअलाइन किया हालात के हिसाब से। जो हमारे इस वक्त चेयरमैन साहब है परवेज साहब, उनकी क़यादत में, तो जो उनका विज़न था कि लेट अस नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, लेट अस रीअलाइन आवर ऑपरेशंस टू सूट द करंट एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेस, ग्रोथ दिखाएं। तो उसको रीअलाइन करके चेयरमैन साहब ने इस बैंक को एक बार फिर तरक्की की राह पे रख दिया है। एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह लोगों की दुआओं से। और फिर मैं कहूँगा कि हमारा सबसे जो हमारी अचीवमेंट, आवर बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ JNK स्टेट, जो उन्होंने हम पे किया है। एंड वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट that they will continue to remain with us, and we are here to render them every sort of financial guidance, financial help, financial assistance। इसके बावजूद ये हो गई बिज़नेस की बात। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वी आर कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेट सिटीजन्स। हम जो प्रॉफिट्स कमाते हैं हम सोसाइटी को वापस देते हैं इन द शेप ऑफ डिफरेंट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम्स, इनिशिएटिव्स। यहाँ के हॉस्पिटल्स, जम्मू कश्मीर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ऑलमोस्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी, हमने उनको वाइटल इक्विपमेंट्स दिए हैं उनकी ज़रूरियात के हिसाब से। हमने यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ साल पहले यहाँ सोगरा में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारा यहाँ, वहाँ डायलिसिस के लिए मशीन्स नहीं थी वो ख़राब थी। हमने इस नीड को देख के वहाँ जब ऑब्ज़र्व किया तो वी डोनेटेड, वी टुक द इनिशिएटिव दैट टाइम। तो हमने उनको डायलिसिस मशीन्स अता की, डोनेट की, कहा कि ये रखिए पेशेंट्स के लिए। उन्होंने फिर वो डायलिसिस सेंटर बनाया, जो फिर हमने उसको इनाग्रेट किया। दैट वाज रिपोर्टेड इन मीडिया। उसके बावजूद यहाँ कैंसर पेशेंट्स बहुत हैं। ये राइजिंग एक ऐसा मेनेस है कि ये फैलता ही जा रहा है। और आप जानते हैं कि ऐसी डिजीज़, लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ एक ख़ानदान को ही ख़त्म करती है। फाइनेंशियली कितना बर्डन होता है उस सूरत हाल, उधर हमने इंटरवीन किया है। हमने कैंसर सोसाइटी से एक टाई अप करके हमने ऐसे कैंसर पेशेंट्स के लिए जो नीडी हैं
उनके थ्रू हम वो डोनेट करते हैं उनकी दवाई, जैसे थेरेपीज़ होती हैं। सो वी कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट टू कैंसर सोसाइटी एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर द बेनिफिट ऑफ पुअर नीडी कैंसर पेशेंट्स। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है यहाँ पे कि लगभग 200-250 बंदे हैं यहाँ पे कश्मीर में जो सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली रिपोर्ट भी पढ़ा होगा, एक पेपर में आया था ग्रेटर कश्मीर में, एक्सटेंसिव रिपोर्ट। ऐसे हीमोफीलिया पेशेंट्स ये बहुत गरीब हैं। इनकी जो दवाई होती है, फैक्टर कुछ होता है, उसका नाम है फैक्टर 8 की कुछ, वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो, दैट इज़ लिंक टू द मार्केट। उसकी मार्केट रेट इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी हुई है, उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है। लेकिन ये इतने गरीब पेशेंट्स हैं कि ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स मर भी गए क्योंकि उनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई। तो ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास आए कि इस तरह पेशेंट्स मर रहे हैं फॉर से वांट ऑफ मेडिसिन। तो हमने इंटरवीन किया है, जम्मू कश्मीर बैंक सामने आया, हमने आइडेंटिफाई करके ऐसे पेशेंट्स को अडॉप्ट किया एंड वी आर डोनेटिंग देम दोज फैक्टर्स जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हीमोफीलिया पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी हमने फ़ंड मुहैया रखा है, जो आते हैं और हमारे से नीड बेस्ड होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको मंथली दवाई खानी है, समटाइम 6 महीने के बाद उनको ज़रूरत पड़ती है। दैट टाइम हमने टाई अप करके रखा है हॉस्पिटल्स के साथ कि भाई ये पेशेंट है, ये जब आएगा प्लीज़ प्रोवाइड हिम द फैक्टर। हमने आइडेंटिफाई की है कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ये, कि इनको ये दवा आप मुहैया कीजिए, खाली हमें डॉक्टर का लिखा हुआ होगा कि ही हैज़ बीन गिवन दिस फैक्टर। इसी तरह हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स को हमने अडॉप्ट किया। हमने हेपेटाइटिस सी के लगभग 100 पेशेंट्स को ट्रीट किया, उनको फंडिंग की क्योंकि उनके पास दवाई नहीं होती थी, तो परचेज मेडिसिन एंड गेट रेड ऑफ द डिजीज़। इसी तरह हमने गरीब बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं, ऑर्फनेजेस में हैं, उनको अडॉप्ट किया हुआ है, और उनको हम मंथली बेसिस पे जहाँ वो उनकी देख रेख होती है, हम उन इंस्टीट्यूशंस को फंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चिल्ड्रन जो डिज़र्विंग चिल्ड्रन है, नीडी हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वेरी पुअर है, तो उनको हम फंडिंग करते हैं। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि हमने एनवायरनमेंट में भी काफ़ी काम किया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इकबाल पार्क मुझे लगता है एक कांस्टेंट रिमाइंडर है सबके लिए कि व्हाट जेके बैंक इज़ डूइंग इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ J&K स्टेट। क्योंकि हमने ऐसी पार्क्स की देख रेख की है, मेंटेन की है, चल रही है कि उससे वो एक माहौल ही बदला है, सारा माहौल बदला है। गोल्फ कोर्स है आपके पास, डिवास्टेशन जो हुई 2014 में, ये हेरिटेज गोल्फ कोर्स है, मोर देन 100 ईयर ओल्ड, तो ये ख़त्म ही हो चुका था। ये गोल्फ कोर्स, कश्मीर गोल्फ कोर्स इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड, क्योंकि बड़े बड़े जो गोल्फ प्लेयर थे उन्होंने यहाँ खेला हुआ है बहुत पहले, जब हम पैदा भी नहीं हुए। तो इसको हमने एकदम से रिवाइव किया, गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, जेके बैंक केम फॉरवर्ड, हमने इस गोल्फ कोर्स को रिवाइव किया, और आज आप देख रहे हैं कि अब आप वहाँ से चलिए आपको एक नया एनवायरनमेंट ही मिलेगा। तो इस गोल्फ कोर्स को रिकन्स्ट्रक्ट और रिबिल्ड किया हमने। इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो भी यहाँ तालीम में बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं लेकिन मेरिटोरियस हैं, कोई ये एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई किया है, पैसा नहीं है जाने के लिए, तो जो ही हमें ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं वी लैंड आवर सपोर्ट, लोन नहीं देते, वी अडॉप्ट द चाइल्ड। फॉर एग्जांपल वो जाहिद कुरैशी आपने सुना होगा, कुपवारा का एक बच्चा था जिसने आईआईटी में काफ़ी यहाँ टॉप में वो आया था, तो उसके पास काउंसलिंग के लिए पैसे नहीं थे। हमने रिपोर्ट न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आया था, तो हमने उसी वक्त उस बच्चे को कांटेक्ट किया कि आप घबरा मत, वी विल टेक केयर ऑफ यू, आप बोलो आप कहाँ किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। तो उस बच्चे को हमने अडॉप्ट किया, आज वो उसका लास्ट ईयर चल रहा है। तो जब भी ऐसे कोई केसेस आते हैं वी डू इट। उसके बाद ये खाली कश्मीर में नहीं हो रहा है, वी आर डूइंग इट इन लद्दाख, वी आर डूइंग इट इन जम्मू में भी हमने ऐसे बच्चों को अडॉप्ट किया है कि जो ऑर्फन्स हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, गरीब घराने से हैं लेकिन मेरिटोरियस हैं, ऐसे बच्चों को अडॉप्ट किया है जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है। सो वी आर डूइंग ए लॉट ऑन सोसाइटी फ्रंट। सांबा में हमने एक प्रोजेक्ट किया, वहाँ पानी नहीं जा रहा था लोगों को, पानी अवेलेबल था, वो बहुत पहाड़ पर है लेकिन उसको नीचे लाना था, तो गाँवों में एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट होती, वो कमाते। जब ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास आया, ऐसी इंफॉर्मेशन,
हमने सर्वे कराई, हमने देखा, वी फंडेड इट। आज की डेट में वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी बड़े ज़ोरों पे है, क्योंकि हमने उस मैनेज करवाया, हमने वो कंस्ट्रक्ट करवाए वो चीज़ें जो ज़रूरत थी, वो पानी वहाँ तक उस गाँव तक पहुँचाने के लिए। गर्ज ये है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन। हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े, ग्रो करे। दिस इज़ आवर मेन एम। प्रॉफिट्स भी चलते रहेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ है कि स्टेट डेवलप होनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर बैंक हमेशा पेश है। एवरी बैंक वांट्स ए कस्टमर, बिकॉज कस्टमर ही लाइफ लाइन है बैंक की। तो बैंक नहीं चाहेगा कि मेरी लाइफ लाइन ख़त्म हो। तो अब कुछ प्रोसीजर जो होते हैं वो सेट नॉर्म्स होते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस देती है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, नई चीज़ जिसको मैं दे रहा हूँ ये बंदा है, ठीक है। ये बैंक को, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कॉन्फिडेंस रहती है वो जब वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करता है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक डिजिटल लेन देन का ताल्लुक है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक तमाम बैंकों में फर्स्ट 5 में शामिल है जिन्होंने यहाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा दिया है, मुतारिफ कराया है। वी आर मूविंग आवर कस्टमर्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब कि हम लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप हमारी डिजिटल सर्विसेज अवेल कीजिए। आपको बैंक आने, किसी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, हमारे पास ऐसी डिजिटल सर्विस आप अपने मोबाइल से डाल सकते हैं। एम पे जिसको हम कहते हैं, एम पे के ज़रिए आप विद इन सेकेंड्स फंड्स उधर इधर कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, ई बैंकिंग का मोड हमने रखा है, और इसमें चार्जेस है ही नहीं। यू कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स विदाउट एनी चार्जेस। तो लोग भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आते रहे। अगर हम फर्स्ट 5 में आए हैं डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन में, दैट मीन्स पीपल आर रेस्पॉन्डिंग, वो हमें ट्रस्ट करते हैं। तो मैं इसमें देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आमतौर पे देखा गया है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं और साइबर क्राइम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स काफ़ी हो रही हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मैं यहाँ अपने सामीन को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इट इज़ फुल्ली सिक्योर्ड। वी अश्योर देम कि नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ विल हैपन। लेकिन हाँ, अब कुछ एहतियात बरतना है। वो कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। यहाँ वो अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कार्ड है, डेबिट कार्ड है जम्मू कश्मीर बैंक का, या ई बैंकिंग पासवर्ड है। ये जो पासवर्ड का है, ये पासवर्ड इज़ द की ऑफ योर अकाउंट। ये बैंक को भी पता नहीं होती है कि ये पासवर्ड क्या रखा है आपने। सो दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रांजेक्शन विच यू डू ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपको पासवर्ड अपना यूज़ करना है। OTP आएगा। तो अगर कुछ फ्रॉड होती है, आपके डेबिट कार्ड में कहीं से डेबिट हुआ है थ्रू डेबिट कार्ड तो आपके पास है, ये कैसे हुआ? दैट मीन्स इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर डिजिटल दीज कीज़ जो आपके पास हैं, स्पेशली पासवर्ड। ये आप कभी भी शेयर ना कीजिए। और ये भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल द जनरल पब्लिक कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से फ़ोन पे कोई उनका पासवर्ड नहीं मांगेगा, उनका कार्ड नंबर नहीं मांगेगा, उनका एड्रेस नहीं मांगेगा, उनका फ़ोन नंबर नहीं मांगेगा। सो प्लीज़, उसको बोलते हैं विशिंग अटैक। ये आपको कॉल करेंगे, कहेंगे कि हम बैंक से हैं, आपका कार्ड हम अपग्रेड कर रहे हैं, प्लीज़ गिव योर कार्ड नंबर। अच्छा, इसका CVV नंबर जो पीछे लिखा है वो बताइए। पासवर्ड जी आपका अब नहीं चलेगा, आप पुराना पासवर्ड बोलिए क्या है, फिर आप चेंज करेंगे। तो बहुत सारे कस्टमर्स ने दिया है एंड दे लॉस्ट द मनी उनके लिए। अब इसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इधर ये कस्टमर खुद ट्रैप में रहता है। कस्टमर को ये ध्यान में रखना है कि नो बैंक विल आस्क हिज कस्टमर्स कि मुझे आप यही इंफॉर्मेशन, अपना पासवर्ड बताइए, अपना कार्ड नंबर बताइए। सो यहाँ कस्टमर्स को केयरफुल रहना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब आएंगे, प्रोटेक्ट योर पासवर्ड्स, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। जो ही आपने पासवर्ड या कोई ऐसी चीज़ या आधार नंबर दिया, दैट मीन्स योर आइडेंटिटी हैज़ बीन स्नैच्ड। उसको हम आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। तो उससे खुद बचना है। हमारा काम है एज पर्सन फ्रॉम एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हम अपने कस्टमर्स को अवेयर करते रहते हैं। हमने कई कैंपेन चलाए हैं कि भाई ऐसी बात है,
प्लीज़ डोंट गेट इनटू ट्रैप, किसी के साथ अपनी कोई भी अकाउंट डिटेल शेयर मत कीजिए। कोई भी बैंक जब कर्जा देता है उसमें रिपेमेंट पीरियड फिक्स्ड होता है। अगर ये टर्म लोन है कि 7 साल में आपको ये वापस करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, तो इसको फॉलो करते हैं। लोन देने के बाद बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ये होती है, ये ख़त्म नहीं होती है कि मेरे हिसाब से बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती है। अगर मैं आपको लोन देता हूँ किसी एक्टिविटी के लिए, मुझे फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन मुझे बार बार ये मॉनिटर करना है कि आप काम कर रहे हो कि नहीं, आपके इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, अच्छा आपने जो कर्जा लिया वो प्रॉपर जिसके लिए लिया उसी में आपने इन्वेस्ट किया कि नहीं। मुझे एज ए बैंकर चुप करके नहीं बैठना है कि मैंने दे दिया अब आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो। तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है बैंकों का। वी आर फॉलोइंग इट कि जिसको हमने लोन दिया है इजी रिपेइंग। अगर उसको कहीं डिफ़िकल्टी आती है कि देखते हैं नहीं इसको कारोबार में कहीं डिफ़िकल्टी है, वी ट्राई टू स्टडी कि यार इसको क्यों डिफ़िकल्टी आ रही है। बोरोवर से बात की, वो अपने मुश्किलात बोलता है, फिर बैंक अपने हिसाब से एनालाइज करता है कि नहीं, अगर ये एनालाइज करके ये निकला कि नहीं इसको हमें थोड़ा और पैसा देना है, ये खड़ा हो जाएगा, इसका फिर स्मूथली चलेगा, वो विल बी नॉट रिलेक्टेंट, हम इमीडिएटली उसको और पैसा देंगे, नहीं आप ये पैसा ले लो और करो ये, आप बैठो मत, करो स्टार्ट, ताकि ये स्मूथ लगे। सो बैंक आजकल की जो बैंकिंग है इसमें बैंक एक काउंसलर भी होता है, हैंड होल्डिंग भी करता है बोरोवर्स की। वो ज़माना गया कि देन यू विल सिट ऑन योर चेयर कि दे दिया जी ये भर रहा है, महीने में 3 महीने में एक बार। आज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हो रही है, हैंड होल्डिंग हो रही है बोरोवर्स की कि आर दे, उनको राहत भी दी जा रही है। जहाँ समझता है बैंक नहीं इसको पैसों की कमी है, यहाँ जेन्युइनली इसको इतना और चाहिए, वी गिव दिस मनी। हमेशा यही फोकस रहा है कि ये बैंक आगे जाए, क्योंकि इस बैंक से जुड़ा है स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, अनटैप्ड एरियाज, यहाँ इकोनॉमिक पोटेंशियल, जैसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि जम्मू कश्मीर स्टेट में इकोनॉमिक पोटेंशियल ह्यूज है लेकिन अनटैप्ड है, एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हम भी चाहेंगे कि यहाँ का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो फुली एक्सप्लोर हो। जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है, फाइनेंसिस का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर बैंक इज़ ऑलवेज रेडी टू फंड टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड इकोनॉमीज़। लोकल, इसमें लोकल इकोनॉमी भी है। तो जम्मू कश्मीर बैंक जो है इट विल बी एक्सपेंडिंग। हम जो चेयरमैन साहब ने एक प्लान तरतीब दिया है, एक विज़न है उनका कि हम इस बैंक को हर एक कोने में ले जाएं रियासत में। कोई ऐसा एरिया ना हो जहां जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांच ना हो। तो ये प्लान कंटेम्पलेट किया है चेयरमैन साहब ने, डायरेक्शंस डाउन द लाइन गई हैं। तो वेरी सून, जैसे उन्होंने रिसेंटली ऐलान किया कि 200 ब्रांचेस जल्द ही खोल रहे हैं, 200 ब्रांचेस, और एटीएम नेटवर्क जो है वो भी बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक डिजिटल प्लेटफार्म का ये है ताल्लुक है, जो वर्ल्ड क्लास डिजिटल प्लेटफार्म है, जो वहाँ सर्विसेज अवेलेबल है, वो जम्मू कश्मीर बैंक ने मुहैया रखी है। जम्मू कश्मीर बैंक इज़ फुली पोजिशन टू रेंडर एनी वर्ल्ड क्लास सर्विस टू द पीपल। जो ही कहीं कोई सर्विस, ये एक कोई इनिशिएटिव होगा ग्लोबली, जम्मू कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ दैट। वी एक्सटेंड इट टू आवर कस्टमर्स इमीडिएटली। हम उनको डिप्राइव नहीं करेंगे, चाहे फाइनेंशियल नीड हो, चाहे सोशल सेटअप को ऑर्डर में लाने का हो, वेलबींग ऑफ पीपल हो। तो ये हमारे प्रायोरिटीज़ ऑलवेज रही हैं। सो बिसाइड्स बीइंग ए कमर्शियल बैंक, लास्ट में ये कहूँगा, आई विल रिपीट इट, we are commercial in nature, but corporate social responsibility has always remained on priority in our books. We want to give profits back to the society which we are giving.